नमस्कार दोस्तों। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो शायद बहुत दिनों बाद आपके दिल को थोड़ा सुकून देगी, थोड़ी राहत देगी और साथ ही ये भरोसा भी दिलाएगी कि इस देश में अभी भी इंसाफ जिंदा है। अभी भी कानून की कलम में इतनी ताकत बची है कि वो जुल्म करने वालों को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब एक आदमी की भीड़ ने पीट पीट करके हत्या कर दी हो, जब उसके शरीर पर इतने जख्म हो कि गिनने वाले भी थक जाएं, जब उसके परिवार की चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला सिहर उठा हो, ऐसे में अगर कोर्ट उन हत्यारों को सीधे उम्र कैद की सजा सुना दे तो ये कितनी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां नज़ीर अहमद नाम के एक मासूम इंसान की पीट पीट करके हत्या करने वाले 14 हत्यारों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। और दोस्तों ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, ये 14 के 14 लोग हैं जिन्हें सजा सुनाई गई। ये सोचिए, 14 लोग एक मासूम की जान लेने पर तुले हुए थे। 14 लोग नफरत की आग में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें इंसानियत भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कानून ने अपना काम किया। जज तबस्सुम खान ने अपनी कलम से वो फैसला सुनाया जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी फैसले की वजह से अब उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोचिए दोस्तों, जो जज इंसाफ कर रहा है, जो जज संविधान के मुताबिक फैसला सुना रहा है, उसी को धमकियां मिल रही हैं। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो हत्यारों को बचाने के लिए जज तक को धमका रहे हैं? यही नहीं, जब इन हत्यारों को सजा सुनाई जा रही थी तो इनके परिवार वालों ने भी जमकर के ड्रामा किया। पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए, सड़क पर बैठ गए, चिल्लाने लगे, लेकिन कानून ने एक नहीं सुनी। और यही होना भी चाहिए था दोस्तों, क्योंकि जो लोग किसी की भी जान ले लेते हैं उसके लिए कोई रहम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बस इसी एक खबर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे इस देश में नफरत का जहर इस कदर फैल चुका है कि अब हर तरफ इसी के नतीजे दिख रहे हैं। हम बात करेंगे संभल की, जहां 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां अमित शाह के दौरे के बाद अचानक मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई। हम बात करेंगे गुजरात की, जहां एक मुस्लिम मरीज को सिर्फ उसका नाम सुनकर के आतंकवादी कह दिया गया। और सबसे आखिर में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। बिहार के सारण की कहानी है दोस्तों, जहां शमीम खान नाम के एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक 8 साल के बच्चों को सरयू नदी में डूबने से बचाया। ये वो कहानियां हैं जो आपको ये बताएंगी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मानते हैं कि सच्चाई दिखाई जानी चाहिए तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। अब चलिए वापस लौटते हैं उसी खबर पर जहां से हमने शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश का मामला साल 2022 का है। नज़ीर अहमद को 14 लोगों की एक भीड़ ने घेर करके मार दिया। ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं थी, ये गैर कानूनी हथियारों से लैस भीड़ थी। इनके दिमाग में नफरत भरी हुई थी, इनके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इन्होंने सिर्फ नज़ीर अहमद को ही नहीं मारा, बल्कि दंगा फैलाने की भी पूरी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो दिल दहल गया। नज़ीर के शरीर पर इतने जख्म थे, इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया था कि पढ़ने वाले भी रो पड़े। उसके साथ जो और लोग थे वो भी बुरी तरह घायल हुए। और जरा सोचिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा हादसा 2022 में होता है, यानी पूरे 4 साल लगे इंसाफ मिलने में। 4 साल तक नज़ीर का परिवार रोता रहा। 4 साल तक उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, सब लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि कब इंसाफ मिलेगा। और आखिरकार 2026 में जब फैसला आया तो उनकी आंखों में आंसू भी थे और दिल में सुकून भी था। अब आइए सोचिए, जिन 14 लोगों को सजा सुनाई गई, इनके नाम भी सुन लीजिए। दीपक उर्फ बाबा केवट, अज्जू उर्फ अजय राठौड़, प्रकाश कौशल, पवन बाथो, अमर उर्फ भोला बाथो, कन्हैया बाथो, अर्जुन उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी और संदीप उर्फ राजा कौशल। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक इंसान की जान ले ली, और अब ये सब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले की जमकर के तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जज साहिबा को सलाम है, कोई कह रहा है कि ऐसे ही जजों की हमें जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे फैसले होते रहेंगे तो भीड़ हत्या जैसी घटनाएं रुक जाएगी।
और ये बात बिल्कुल सही भी है। जब तक हत्यारों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, जब तक नफरत फैलाने वालों को कानून का डर नहीं होगा, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के साथ ही एक और बात देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी निकल करके आए हैं जो इन फैसले से नाखुश हैं। एक महिला ने तो ट्वीट कर दिया कि देखिए, जज साहिबा ने 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब जरा सोचिए दोस्तों, गौ रक्षक कौन होते हैं? क्या गौ रक्षा का मतलब किसी की जान लेना होता है? क्या गौ रक्षा का मतलब भीड़ बना करके किसी पर हमला करना होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। गौ रक्षा एक पवित्र काम है। गाय की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसे हरा चारा खिलाना, उसके लिए गौशाला बनाना, यह है असली गौ रक्षा। लेकिन जो लोग गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर निकलते हैं, जो लोग किसी को भी पकड़ करके पीट पीट करके मार डालते हैं, वो गौरक्षा नहीं है, वो हत्या है, वो दरिंदगी है। और इन्हें कानून की सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। वसीम अकरम त्यागी जैसे कई लोगों ने इस बात को बड़ी बेबाकी से उठाया है कि ये गौरक्षा नहीं है, ये हत्यारे हैं और इन्हें हत्यारा ही कहा जाना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, जिस आदमी की जान गई उसके पीछे एक पूरा परिवार था। शायद वो अकेला कमाने वाला था, शायद उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उसकी बूढ़ी माँ थी, उसके भाई बहन थे। उन सब की जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई और इन हत्यारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने तो बस अपनी नफरत मिटा ली, अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन एक पूरा घर उजड़ गया। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि उम्र कैद भी इन हत्यारों के लिए कम है। इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो भीड़ बन करके किसी निर्दोष पर हमला करने की। खैर, अब बात करते हैं संभल की। संभल का नाम तो आप पिछले कई महीनों से सुन रहे होंगे। संभल में पिछले कई महीनों से लगातार मस्जिदों, मदरसों, मजारों पर बुलडोजर चल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई खबर आती है कि वहां फिर से कुछ ना कुछ तोड़ा गया है। अब ताजा मामला यह है कि वहां एक 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है। बाबा सलाउद्दीन की मजार थी ये, जिस पर लोग दशकों से चादर चढ़ाते आए थे, मन्नतें मांगते आए थे। प्रशासन का कहना है कि यह मजार सरकारी जमीन पर बनी थी। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर यह सरकारी जमीन पर बनी थी तो 50 साल तक प्रशासन कहां सोया हुआ था? 50 साल तक किसी को नहीं पता था कि यह सरकारी जमीन है, और अचानक से एक दिन उठो और बुलडोजर चला दो। यह कौन सी नीति है? यह कौन सा कानून है? और सिर्फ मजार ही नहीं, वहां मौजूद 6 कब्रों को भी हटा दिया गया है। सोचिए, जिन लोगों की कब्रें थी वो लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 6 जून को भी इसी इलाके में एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया था। यानी संभल में अब ये एक सिलसिला बन गया है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ तोड़ा जाता है और ताज्जुब की बात यह है कि इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। कोई मुस्लिम नेता खुल करके सामने नहीं आता है, कोई बड़ा नाम इस मुद्दे को नहीं उठाता है। बस आम लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और वो भी बहुत दबी दबी आवाज में बुलंद करते हैं। इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है। अखबार दैनिक जागरण ने एक खबर छाप दी जिसमें लिखा गया है कि संभल की मस्जिद के अंदर से पाकिस्तानी झंडा मिला है। अब दोस्तों, ये खबर पढ़ करके लोगों के होश उड़ गए, पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। यह सिर्फ एक झूठी खबर थी। माहौल बिगाड़ने के लिए, लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए यह खबर चलाई गई थी। अरबाज खान जैसे कई लोगों ने अखबार को खुली चुनौती दे डाली कि अगर मस्जिद से पाकिस्तानी झंडा मिला है तो दिखाओ, सबूत दो। अगर सबूत है तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। लेकिन अखबार चुप, गोदी मीडिया चुप, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब है ही नहीं। यह सब बस झूठा था, फेक न्यूज थी, माहौल बनाने के लिए बनाया गया था। और इसी तरह की झूठी खबरों के दम पर पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। हर रोज एक नया झूठ, हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा, हर रोज एक नई कहानी, और इन सब के बीच असली मुद्दे कहीं दब जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान वो प्रदेश है जो हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। वहाँ के 3 जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये वो जिले हैं जिनकी सीमा सीधे पाकिस्तान से लगी हुई है। और इन जिलों में हिंदू और मुसलमान सदियों से भाइयों की तरह रहते आए हैं। 1965 का युद्ध हो या 1971 का, इन इलाकों के लोगों ने मिलकर के पाकिस्तान को धूल चटाई थी।
हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के भारतीय सेना का साथ दिया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान देश पर कुर्बान की थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इन्हीं शांत इलाकों में नफरत की आग भड़काई जा रही है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था इन इलाकों का, और दौरे के तुरंत बाद से ही अचानक मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलने लगे थे। सुबह नोटिस आता है और कुछ घंटों के अंदर इमारत जमींदोज कर दी जाती है। क्या यह इत्तेफाक है? क्या यह संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। कुछ इमारतें तो आजादी से पहले की बनी हुई थी, जिन्हें तोड़ दिया गया। स्थानीय हिंदू समुदाय भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को बस तोड़ना है, बस ध्वस्त करना है। ये कौन सा विकास है? ये कौन सी प्रगति है जहां अपने ही नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं? संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान हमें अपनी पूजा करने का, अपनी इबादत करने का अधिकार देता है। लेकिन जब सरकार ही संविधान की धज्जियां उड़ाने लगे तो आम जनता कहां जाए? अब चलते हैं गुजरात की एक बेहद शर्मनाक घटना पर। बोदासा नाम की एक जगह है गुजरात में। वहाँ एक हॉस्पिटल है डॉक्टर विनय गांधी के नाम का। एक मुस्लिम मरीज वहाँ इलाज कराने पहुंचा। अब अस्पताल में जब मरीज जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है? मरीज का हालत, उसकी बीमारी, उसका इलाज। यही तो डॉक्टर का धर्म होता है। लेकिन वहां क्या हुआ? फाइल पर मुस्लिम नाम देखते ही उसे आतंकवादी कह दिया गया। આ ભાઈ છે ડોક્ટર વિનય ગાંધીના હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ચલાવે છે, ફાઇલમાં નામ આપ્યું, મુસ્લિમ નામ જોઈને કહે છે કે આતંકવાદી આવી ગયા। આ આતંકવાદી કહે છે આ ભાઈ, બરાબર? ડોક્ટર વિનય ગાંધીનું હોસ્પિટલ છે, બરાબર? આ હોસ્પિટલ છે, અહીંયા મીડિયા આવે જ છે, મીડિયા આવે રસ્તામાં જ છે, બોલાવી જ છે। આ હોસ્પિટલ છે અને આ ભાઈ બધા દર્દી જોડે રોજ માપ नहीं, તમે બોલે કેમ आतंकवादी शब्द? सोचिए दोस्तों, एक बीमार आदमी जो इलाज कराने आया है, जो दर्द से तड़प रहा है, उसे आतंकवादी कह दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम मुस्लिम था। क्या यह मेडिकल एथिक्स है? क्या यह डॉक्टरों का धर्म है? हिपोक्रेटिक ओथ जो हर डॉक्टर लेता है उसमें साफ लिखा होता है कि वो किसी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, रंग या मुल्क का हो। लेकिन यहां तो खुलेआम धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है और इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं। उल्टा कहा जा रहा है कि जिसको बुलाना है बुला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब गलत करने वालों को कानून का डर भी नहीं रहा। इन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। इन्हें पता है कि हमारी पीठ पर बड़े लोगों का हाथ है। इन्हें पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। अब आखिर में आपको वो कहानी सुनाते हैं जो आपको थोड़ा राहत देगी। बिहार के सारण से एक तस्वीर सामने आई। सरयू नदी में एक 8 साल का एक मासूम सा बच्चा डूब रहा था। चारों तरफ लोग खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन कूदने की हिम्मत किसी में भी नहीं हो रही थी। उसी वक्त वहाँ से शमीम खान नाम के एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे को डूबते देखा, एक पल भी नहीं सोचा, अपनी वर्दी पहने हुए ही नदी में कूद पड़े और उस बच्चे की जान बचाई। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो पुलिस वाले हैं जो प्रमोशन के लिए बेगुनाहों का एनकाउंटर करते हैं, फर्जी मुठभेड़ में निर्दोषों को मार डालते हैं, और एक तरफ शमीम खान जैसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक मासूम की जिंदगी बचाते हैं। क्या शमीम खान ने उस बच्चे का धर्म पूछा था? क्या उन्होंने उसका नाम पूछा था? क्या उन्होंने पूछा था कि बेटा तू हिंदू है या मुसलमान? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना देखा था कि एक इंसान का जान खतरे में है और एक इंसान होने के नाते उन्हें उसे बचाना है। यही है असली इंसानियत, यही है असली देशभक्ति, यही है असली धर्म। काश हमारे देश में ऐसे ही लोग ज्यादा होते, काश हमारे देश में ऐसे ही पुलिस वाले होते, काश हमारे देश में ऐसे ही जज होते जो बिना डरे इंसाफ करते, काश हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर होते जो धर्म पूछने के बजाय इलाज करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक तरफ नफरत का जहर फैल रहा है और दूसरी तरफ इंसानियत भी जिंदा है। बस फर्क इतना है कि नफरत वाले लोग ज्यादा शोर मचाते हैं और इंसानियत वाले लोग चुपचाप अपना काम करते जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानियत वाले लोगों की कहानी ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, उनकी तारीफ करें, उन्हें सलाम करें, और जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, चुप न रहें। क्योंकि अगर
आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। जज तबस्सुम खान को सलाम है, शमीम खान को सलाम है और उन सब लोगों को सलाम है जो अपनी जगह पर रहते हुए इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस फैसले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि ऐसे और जजों की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।